हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज कंस्ट्रक्शन। और आज की इस क्लास में मैं आपको इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन दूंगा, इसके बेसिक्स को क्लियर करूंगा सो दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज वेरी इजीली। क्योंकि हमारे लिए जरूरी है कि बिफोर स्टार्टिंग एनी चैप्टर, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, उसको पढ़ने से पहले, वी मस्ट गो थ्रू द लॉजिक ऑफ दैट चैप्टर. Then it becomes easy for we people to understand the concepts which are in that chapter very easily. So let's start. ये जो पहली एक्सरसाइज है इस चैप्टर की कंस्ट्रक्शन की, रिमेंबर दैट दिस इज द 11th चैप्टर ऑफ योर बुक. द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर दैट इज 11.1. ये पूरी की पूरी डिपेंड है कि आपको एक लाइन सेगमेंट दी होगी, आपको एक लाइन सेगमेंट दी गई होगी. फॉर एग्जाम्पल वी हैव बीन गिवन ए लाइन सेगमेंट ए बी. याद रखिए, मैं आपको समझा रहा हूं कि ये एक्सरसाइज 11.1 किस पे डिपेंड है. सो बी अटेंटिव. आपको एक लाइन सेगमेंट दी गई होगी ऑफ एनी लेंथ. फॉर एग्जाम्पल ये 5 सेंटीमीटर्स की भी हो सकती है, it can be of 4 centimeters, it can be of 10 centimeters, or it can be of 15 centimeters as well. किसी भी लेंथ की लाइन सेगमेंट आपको दी गई होगी एंड यू हैव टू डिवाइड दैट लाइन सेगमेंट इन सम पर्टिकुलर रेशो. आपको उसे डिवाइड करना है. फॉर एग्जाम्पल 2:3 रेशो में डिवाइड करना होगा. यू कैन डिवाइड दैट, आपको या 4:5 रेशो में भी डिवाइड करना होगा, 6:7 रेशो में डिवाइड करना होगा, 2:7 रेशो में डिवाइड करना होगा. इन शॉर्ट व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक लाइन सेगमेंट दी गई होगी किसी भी लेंथ की एंड यू हैव टू डिवाइड दैट लाइन सेगमेंट इन सम पर्टिकुलर रेशो. इसी पे डिपेंड है इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज. सो इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़े बेसिक्स बताऊं. ये जो कंस्ट्रक्शन है, इसमें हम क्या करते हैं, वी ड्रा डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स. एंगल्स भी ड्रा करते हैं. फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स, ट्रायंगल ड्रा करते हैं, क्वाड्रिलेटरल ड्रा करते हैं, एंगल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स भी क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्ट हम करते हैं. जैसा कि आपने 9th में पढ़ा है, 30 डिग्री आप कंस्ट्रक्ट करते थे, 15 डिग्री आपने वहां पे कंस्ट्रक्ट किया है, 60, 90, 120, 105. दीज आर सम एंगल्स जो आपने कंस्ट्रक्ट करना सीखे हैं 9th क्लास में. ये एंगल्स को या डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए वी हैव डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स. हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं. फॉर एग्जांपल जैसा कि एंगल्स को अगर मैं क्रिएट करूं, मैं इस प्रोटेक्टर का इस्तेमाल कर सकता हूं. अगर मुझे 90 का एंगल क्रिएट करना है तो क्या करूंगा, एक लाइन ड्रा करूंगा. या 70 का एंगल क्रिएट करना है, 70 यहां पे है, फिर मैं यहां से इसको ज्वाइन करूंगा. This is the 70 degree angle. लेकिन the 3 most important instruments जिनसे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, one is a straight edge, a scale, another is a compass, and the third one is pencil. पेंसिल इसी के साथ है. These are the 3 instruments. इन्हीं 3 चीजों का इस्तेमाल हम करते हैं, चाहे हमें लाइन सेगमेंट ड्रा करनी हो, चाहे हमें उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है, चाहे हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स बनानी है, चाहे हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स क्रिएट करने हैं. ये जो कंस्ट्रक्शन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स, सर्कल भी बना सकता हूं. अगर मुझे कोई सर्कल दिया गया है एंड आई हैव टू फाइंड इट सेंटर इन कंस्ट्रक्शन, इन 3 चीजों का इस्तेमाल या इन 2 चीजों से मैं उस सर्कल का सेंटर भी फाइंड कर सकता हूं. सो in construction what we do, we draw different shapes, we construct different angles,
हम कोई लाइन सेगमेंट भी बना सकते हैं, हम किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड भी कर सकते हैं इन सम पर्टिकुलर रेशियो, हम सर्कल भी बना सकते हैं, उस सर्कल के डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंजेंट्स, बहुत सारे टेंजेंट्स भी उस पर ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज सर्कल एंड वी हैव बीन गिवन एन पॉइंट दैट इज आउटसाइड सर्कल। हमें इस पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट्स को ड्रा करना है। एट दैट टाइम व्हाट वी यूज, most commonly we use these three instruments to construct the tangents from that outside point to this circle. So इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स को क्रिएट करना सिखाता हूं, कैसे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, और इसलिए कि ये आपको आगे की क्लासेस में काम आएंगे। So let us start. For example, we have to construct an angle of 90 degree. कोई भी एंगल अगर हमें बनाना है तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रा करेंगे जिसमें मैं एंगल कंस्ट्रक्ट करूंगा। Then I will pick this compass with a pencil. इसके एक एंड पॉइंट को मैं सेंटर लूंगा। आई विल बी ड्राइंग एन आर्क। मैं एक आर्क को ड्रा करूंगा। मैं आपको ये सिखा रहा हूं हाउ वी कंस्ट्रक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। सपोज द नेम ऑफ दिस लाइन सेगमेंट इज ए बी, और ये जो आर्क है इसने इस लाइन सेगमेंट ए बी को पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट किया। पॉइंट ऑफ कंपास आपको ये एंड पॉइंट सेंटर लेना है और एक आर्क ड्रा करनी है ऑफ सम कन्वीनियंट रेडियस। कन्वीनियंट मीन्स ये प्लेन पे डिपेंड करता है कि आप किस प्लेन पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अगर बड़ा प्लेन होगा तो रेडियस बड़ा होगा, अगर जितना छोटा प्लेन होगा आप उतना ही छोटा रेडियस लेंगे। उसके बाद ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको आप सेंटर लीजिए एंड सेम रेडियस, या यू विल से दैट दिस रेडियस इज AC। ये जो आपने आर्क ड्रा किया है इट्स ऑफ रेडियस AC। उसके बाद आप इस C को सेंटर लीजिए एंड रेडियस दिस AC, या सेम रेडियस। आप कंपास को ना मोड़िए ना खोलिए, इसे जैसे है वैसे ही रखिए। आप इसको सेंटर लीजिए और एक आर्क ड्रा कीजिए। उसके बाद व्हाट यू विल डू, यू विल जॉइन दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू आर्क्स विद दिस पॉइंट A, जो इस सेमी सर्कल का पहली आर्क का सेंटर है, इसके साथ आप इसे ज्वाइन करेंगे। यहां पे बना 60 डिग्री का एंगल। Now you can measure this as well. If you look here, this angle is of 60 degrees. इस तरह से बनता है 60। Now you have to construct an angle of 120 degrees. उस वक्त हम क्या लेंगे, देखिए यहां से लेकर यहां तक ये 60 डिग्री का एंगल था। अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर लीजिए एंड विद सेम रेडियस उतना ही लीजिए जितना आपने C को सेंटर लेते वक्त लिया था, दैट इज AC। इस वक्त ये सेंटर एंड रेडियस सेम, दैट इज AC। या जो C को सेंटर लेते वक्त आपने एक आर्क ड्रा की थी, अब आपको 120 एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। आप ये सेंटर लेंगे और सेम रेडियस लेंगे, एक आर्क को ड्रा करेंगे विच विल इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क at this point, and then what you will do is आप इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करेंगे इस A के साथ। ये बन जाएगा मेरा 120 का एंगल। दिस एंगल मेजर्स 120 एंड दिस मेजर्स 60। ये जो 60 और 120 है, दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल्स। इन्हीं एंगल से हम बाकी एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। नाउ अब आप देखिए, मुझे बनाना है 90 का एंगल, लेकिन मैंने पहले बनाया 60 का। उसके बाद
मैंने एक और आर्क को ड्रा किया था, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर और इस AC को रेडियस लिया था। यहां पे भी ये आर्क को कंस्ट्रक्ट करते वक्त भी और ये आर्क को कंस्ट्रक्ट करते वक्त भी मैंने सेम रेडियस दैट इज AC लिया था। यहां पे बना 60 का, लेकिन यहां पे बना 120 का, बट आई हैव टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। देखिए यहां पे 60 है और यहां पे 120 है, इन दोनों के बीच का फर्क दैट इज 60। आप 30 120 की तरफ दीजिए और 30 60 की तरफ दीजिए। 60 + 30 दैट इज 90 एंड 120 - 30 दैट इज 90। दैट मीन्स जो इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा बिल्कुल इक्वल, जो 90 है, 90 का जो एंगल है that will be at equal distance from this 120 as well as this angle that is 60, क्योंकि 60 से लेकर 90 तक भी 30 है, और अगर हम 120 से पीछे जाए 120 से 90 तक भी 30 है। सो व्हाट वी विल डू, हम इस 60 और 120 को बाइसेक्ट करेंगे, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इनके बीच का फर्क क्या है, दैट इज टोटल 60। हम 30 और 30 करेंगे, 60 की तरफ 30 रखेंगे और 120 की तरफ 30 रखेंगे, तो क्या एंगल बनेगा वहां पे, दैट विल बी द एंगल विच इज ऑफ मेजर 90 डिग्रीज। फॉर दैट व्हाट वी विल डू, आप इस 60 को सेंटर लीजिए, सेम रेडियस लीजिए, सेम रेडियस, या अब आप ये कीजिए, यू कैन ओपन दिस कंपास, ये देखिए पहले आप ये आर्क को मेजर कीजिए जो इन दो के दरमियान है। 90 को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप ये सेंटर लेंगे और ये सेंटर लेंगे और दो आर्क्स को आप कंस्ट्रक्ट करेंगे। यू विल बी कंस्ट्रक्टिंग 2 आर्क्स। लेकिन अब मसला है रेडियस क्या लेंगे, या तो आप रेडियस AC ही लीजिए, ये कंपास को खोलिए ही मत और दो आर्क्स को कंस्ट्रक्ट कीजिए। लेकिन अगर आप ये करना चाहते हैं कि आर्क्स थोड़ा ऊपर आए, इफ यू वांट आर्क्स टू बी ऑन द अपर साइड, थोड़ा आप ऊपर आना, आप ये चाहते हैं कि आर्क्स जो है वो थोड़ी ऊपर आनी चाहिए, देन व्हाट विल यू डू, आप ये कंपास को खोल भी सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप कितना खोल सकते हैं, इट डज नॉट मैटर। देखिए ये प्लेन मेरा इतना है और जितना मैं इस कॉम्पास को खोलूंगा उतना ही दूर इस पॉइंट A से आर्क्स आएंगी। देखिए जितना मैं इस कंपास को खोलूंगा, इसकी तरफ देखिए, उतनी ही दूर जो आर्क्स मैं ड्रा करूंगा, दो आर्क्स, एक 60 को सेंटर लेते वक्त और दूसरी आर्क 120 को सेंटर लेते वक्त जो मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा, जितना मैं कंपास ओपन करूंगा उतनी ही आर्क्स वो इस पॉइंट A से दूर आएंगी, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा मैं कितनी आर्क्स लूंगा, ज्यादा से ज्यादा मैं कितना कंपास ओपन करूंगा उतनी ही दूर वो आर्क्स आएंगी इस पॉइंट A से। तो ये मैटर नहीं करता है कि आप कंपास को ज्यादा से ज्यादा कितना खोलेंगे, लेकिन ये मैटर करता है कि आप कंपास को कम से कम कितना बंद कर रहे हैं। और रेडियस आपका क्या होना चाहिए 90 को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, पहले आपको ये सेंटर लेना है, फिर आपको ये सेंटर लेना है, एंड रेडियस मस्ट बी, पहले आप ये दो मेजर कीजिए, आर्क मेजर कीजिए आप यहां पे। तो 60 और 120 की आर्क के दरमियान का कितना फासला है, इतना। तो 90 को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जब आप ये सेंटर लेंगे, रेडियस लेना है आपको कम से कम इसके हाफ से थोड़ा ज्यादा, यहां से लेकर जो यहां तक की लेंथ है 90 आपको अब कंस्ट्रक्ट करना है, तो आप इस आर्क लेंथ के हाफ से थोड़ा ज्यादा रेडियस लेंगे कम से कम। ज्यादा से ज्यादा कितना लेंगे ये मैटर नहीं करता है। सो यू कैन ओपन द कंपास, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 नाउ। रेडियस क्या लेना है, यहां से लेकर यहां तक की जो आर्क है इसके हाफ से थोड़ा ज्यादा। सो आप ये पॉइंट को सेंटर लीजिए,
कंस्ट्रक्ट एन आर्क। उसके बाद ये पॉइंट को सेंटर लीजिए एंड सेम रेडियस ये आर्क को कंस्ट्रक्ट कीजिए। उसके बाद ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन आर्क्स का वो आप ज्वाइन कीजिए। यहां पे बनेगा 90 का एंगल। ये कंपास थोड़ा एंगल थोड़ा आर्क्स थोड़ा डिफरेंट इस साइड से आई, लेकिन ऐसे ही करना है। या आप 90 को ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं। पहले आप क्या करेंगे, ये लाइन सेगमेंट आपने ड्रा की, उसके बाद पिक ए पॉइंट, एंड पॉइंट भी होगा लाइन के बीच में भी होगा। कंस्ट्रक्ट एन आर्क। दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस आर्क, नेम इट एज पॉइंट P। ये आप सेंटर लीजिए, कंस्ट्रक्ट एन आर्क। उसके बाद ये सेंटर लीजिए, एक और आर्क को कंस्ट्रक्ट कीजिए। देन व्हाट विल यू डू, ओपन द कंपास थोड़ा, या आप ओपन भी नहीं कर सकते। ड्रा एन आर्क, फिर ये सेंटर लीजिए, ड्रा अनदर आर्क, then join this point of intersection with the center point of this first arc. You will get the angle of 90 degree. This is angle of 90 degree. यहां से क्या बनेगा 60 और यहां से क्या बनेगा 120. Now you have to construct an angle of 45 degree. देखिए 45 को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये और ये, सपोज दिस इज पॉइंट Q एंड दिस इज पॉइंट R, ये Q सेंटर लेना है और R सेंटर लेना है। रेडियस शुड बी एटलीस्ट ग्रेटर देन द हाफ ऑफ दिस आर्क QR। ये Q और R को बाइसेक्ट करना है। ड्रा, टेक द R सेंटर एंड ड्रा एन आर्क। उसके बाद ये Q को सेंटर लीजिए, एक और आर्क को ड्रा कीजिए विच विल इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क। उसके बाद ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आप ज्वाइन कीजिए इससे। दिस विल बी द एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये 45 का एंगल बनेगा। नाउ इफ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, व्हाट यू विल डू, आप ये लाइन ड्रा करेंगे, सिंपली पिक ए पॉइंट एंड ड्रा एन आर्क। This is the point P. Then what you will do, you will take this point as center, जहाँ पे आर्क इस लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करिए। टेक दिस एज सेंटर एंड एंड द रेडियस शुड बी इतना होना चाहिए। ड्रा एन आर्क। क्या बना यहाँ पे, ये 60 बना यहाँ पे। It will be of measure 60 degree always. Now you have to construct an angle of 30 degree. What you will do, आपको उसके लिए ये सेंटर एंड रेडियस एटलीस्ट ग्रेटर देन द हाफ ऑफ दिस आर्क, कम से कम इसके हाफ से थोड़ा ज्यादा। दो आर्क्स को आप पहले आप ये सेंटर लीजिए, कंस्ट्रक्ट एन आर्क। उसके बाद ये सेंटर लीजिए एंड सेम रेडियस, construct another arc which will intersect the previous arc. Then you will join the point of intersection of these two arcs with this point P. ये जो एंगल यहां पे बनेगा it will be of 30 degrees, 30 बनेगा। Now I hope कि आपको different types of angles बनाने आएंगे, चाहे 30 होगा, चाहे 60 होगा, चाहे 45 होगा, चाहे 105 होगा, चाहे 90 होगा। 105 कैसे बनाना है देखिए, 105 आपको 90 और 120 को बाइसेक्ट करना है। मीन्स ये सेंटर, ये वाला सेंटर, यहां पे 90 बना था,
यहां पे ये 120 है विद रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। देखिए, एंड नाउ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 105 डिग्रीज। यू विल बाइसेक्ट 90 एंड 120। ये सेंटर लीजिए एंड रेडियस एटलीस्ट ग्रेटर देन द हाफ ऑफ दिस आर्क, ड्रा एन आर्क। उसके बाद आप ये सेंटर लेंगे एंड सेम रेडियस एज प्रीवियस यू विल बी ड्राइंग अनदर आर्क, देन जॉइन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू आर्क्स with this point. The angle here that is constructed will be of major 105 degrees. Now another thing, अब आपने एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना सीखा कि कैसे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं ना। फॉर एग्जांपल, अब आपको एक लाइन दी गई है। फॉर एग्जांपल, you have been given a line and you have to construct a line that is parallel to the given line. कैसे, वो हम कैसे करेंगे? For that, for example, मैं एक लाइन लूंगा किसी भी लेंथ की। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द लाइन ऑफ एनी एंगल, कोई भी एंगल की लाइन यहां पे मैं लूंगा। दिस इज लाइन एल and this is line M. यहाँ this is line segment AB. If I put the arrows here, it will be line. अगर मैं arrows को put नहीं करूँगा, it will be the line segment. And this is line segment PQ. Line भी आप कहेंगे, doesn't matter. The thing is we have to construct a line that's parallel to this line PQ. अब उसके लिए क्या करेंगे? अब आपको लाइन है PQ एंड यू हैव टू कंस्ट्रक्ट ए लाइन दैट्स पैरेलल टू दिस PQ, बट विद द हेल्प ऑफ, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन यूज दिस प्रोटेक्टर हियर। कैसे? यू विल सी यहां पे कौन सा एंगल बनेगा। यहां पे फॉर एग्जाम्पल यह पॉइंट M हियर एंड थ्रू दिस पॉइंट यू हैव टू कंस्ट्रक्ट ए लाइन दैट्स पैरेलल टू दिस लाइन PQ. आप क्या कर सकते हैं? यू कैन यूज दिस प्रोडक्टर एज वेल टू सी व्हाट्स द एंगल हियर। यहां पे भी आप बिल्कुल वैसे ही एंगल लेंगे एंड यू विल ड्रा अ लाइन दैट्स पैरेलल टू दिस गिवन लाइन। लेकिन इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास आई टोल्ड यू दैट आई विल यूज द कंपस एंड दिस स्ट्रेट एज। चाहे मैं कुछ भी बनाऊं, what type of shape I am drawing, whether I am drawing a circle, whether I am drawing a tangent to a circle, whether I am drawing a triangle, या whether I am trying to find the center of a circle, या whether I am dividing any line segment in some particular ratio, I will be using these three instruments. So इन्हीं की मदद से मैं इस लाइन PQ को एक लाइन पैरेलल डालूंगा। Simply what you will do, you will pick this compass with a pencil. आप यहां पे एक आर्क डालेंगे, किसी भी लेंथ की आर्क। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द आर्क। उसके बाद आप क्या करेंगे? इस पॉइंट M के थ्रू आपको एक लाइन पैरेलल ड्रा करनी है विच विल बी पैरेलल टू दिस लाइन सेगमेंट PQ। क्या किया आपने इस कंपस का पॉइंट इस Q पे रखा और आपने एक आर्क ड्रा की of any length. Then what you will do, you will take this M as center and same radius. जो आपने यहां पे आर्क ड्रा की थी, जो रेडियस आपने यहां पे लिया था, वही रेडियस आप यहां पे भी लेंगे और आप एक आर्क को ड्रा करेंगे। ये आर्क आपने ड्रा की। उसके बाद आप क्या करेंगे? आप इस आर्क को मेजर करेंगे। अब आप कंपास को मोड़ सकते हैं, खोल भी सकते हैं। देन यू विल बी मेजरिंग दिस आर्क। इस आर्क को आप मेजर करेंगे। ये इसकी लेंथ है। उसके बाद आप ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर लेंगे एंड रेडियस कितना लेंगे? जितना इस आर्क की लेंथ होगी। इस आर्क की लेंथ इतनी है, तो आप ये सेंटर लीजिए
जहां पे सेंटर क्या लेना है आपको, जहां पे ये आर्क इस लाइन सेगमेंट को, ये इतनी बड़ी भी हो सकती है, लेकिन सेंटर आपको क्या लेना है, जहां पे ये आर्क इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, वही आपको सेंटर लेना है। तो यू विल बी ड्राइंग एन आर्क। उसके बाद अगर आप देखेंगे ये आर्क ने इस पिछली आर्क को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, उसके बाद आप ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करेंगे, और एक लाइन ड्रा करेंगे। दिस लाइन MN will be the line that is parallel to this line segment PQ। ऐसे ही हम एक लाइन को पैरेलल अगर आप को कोई लाइन सेगमेंट दी गई होगी एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू ड्रा अ लाइन दैट इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, आप ऐसे ड्रा करेंगे। कैसे? पहले आप ये पॉइंट को सेंटर लेंगे एंड यू विल बी ड्राइंग एन आर्क। उसके बाद जिस पॉइंट के थ्रू आपको इस गिवन लाइन के पैरेलल एक और लाइन ड्रा करनी है, आप उसको सेंटर लेंगे। उसके बाद ये आर्क की लेंथ आप मेजर करेंगे, और उसके बाद जो आर्क आपने यहां ड्रा की थी वो कहां पे, वो जहां पे इस लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करती है, यू विल बी टेकिंग दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज द सेंटर, और रेडियस कितना लेंगे, जितनी इस आर्क की लेंथ होगी। उसके बाद आप उस गिवन पॉइंट के जिसके थ्रू आपको गिवन लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रा करनी है, यू विल बी जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद दैट पॉइंट, एंड व्हाट यू विल ऑब्टेन इज द लाइन दैट इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। नाउ नेक्स्ट थिंग, इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान रखिए, क्योंकि इसी क्वेश्चन पे, इसी कॉन्सेप्ट पे पूरी की पूरी एक्सरसाइज डिपेंड है। द क्वेश्चन इज divide a given line segment in some particular ratio। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास एक कोई लाइन सेगमेंट है ऑफ एनी लेंथ, कैन बी 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर लेंथ, आप जितनी भी लेंगे ये आपकी मर्जी है। एंड वी हैव टू डिवाइड दैट लाइन सेगमेंट इन सम पर्टिकुलर रेशियो। सो व्हाट विल वी डू इज, हम सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट लेंगे किसी भी लेंथ की। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर लाइन सेगमेंट AB, और इसकी लेंथ हमने रखी 8 सेंटीमीटर। अब हम इसको किसी भी रेशियो में डिवाइड करेंगे, ये आपकी मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल आई विल बी डिवाइडिंग दिस लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 2:3। तो सबसे पहले इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने के लिए इन द रेशियो 2:3, द फर्स्ट थिंग वी विल डू इज, हम एक रे को ड्रा करेंगे, या पॉइंट A से या पॉइंट B से। आप ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन इज जिस पॉइंट से आप ये रे ड्रा करेंगे it must be making an angle that is less than 90 degree, acute angle। जो ये रे मैंने यहां पे ड्रा की है, सपोज आई कॉल इट रे AX, कहां से, पॉइंट A से, but it should be making an acute angle there। The angle here, it must be always greater than 0 degrees, less than 90 degrees। याद रखिए, हमें किसी लाइन सेगमेंट को किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लाइन सेगमेंट को ड्रा किया। उसके बाद हमने डाउनवर्ड्स एक रे ड्रा की यहां पे, सच दैट दिस रे, it is making an acute angle with this line segment BA। Then what we will do is, we will look at the ratio। What's the ratio? That is 2:3।
आप रेशो टर्म्स को ऐड कीजिए, कितना बनेगा, दैट विल बी 5. देन नेक्स्ट थिंग वी विल डू इज दैट हम इस रे पे 5 पॉइंट्स को मार्क करेंगे, 5 पॉइंट्स. लेकिन जो 5 पॉइंट्स को हम मार्क करेंगे, द लेंथ बिटवीन द कंसेक्यूटिव पॉइंट्स और द लेंथ बिटवीन द कंसेक्यूटिव इंटरवल्स दैट मस्ट बी सेम थ्रू आउट. देखिए कैसे, बी से स्टार्ट करेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे, ये दिस इज पॉइंट 1. उसके बाद ये सेंटर लीजिए, एक और आर्क डालिए, आगे 2 पॉइंट्स, दिस इज थर्ड पॉइंट, दिस इज फोर्थ पॉइंट एंड दिस इज द फिफ्थ पॉइंट. ये आपने 5 पॉइंट्स को यहां पे ड्रा किया. मैं इसको पेन से लिखता हूं सो दैट इट इज visible to you, and we will name these points. For example, this is point A1, this is A2, this is A3, this is A4, and this is A5. I hope यहां तक आपको समझ आया होगा. Now the next thing you will do is आप ये लास्ट पॉइंट को इस B से ज्वाइन करेंगे. ये आपने ज्वाइन किया. नाउ ये जो लाइन A5B है, अब रेशो क्या है, रेशो इज 2:3. सेकंड पॉइंट कहां है, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकंड पॉइंट. ये जो A2 है, रेशो की पहली टर्म देखिए आप, दैट इज 2. ये जो दूसरा पॉइंट है यहां पे, अब आपको इसी पॉइंट के थ्रू इस A5B, अब आपको इसी पॉइंट A2 के थ्रू आपको एक लाइन ड्रा करनी है दैट इज पैरेलल टू दिस A5B. तो आप क्या करेंगे, आप ये कंपास उठाएंगे, A5 को सेंटर लीजिए और आप एक आर्क ड्रा कीजिए यहां पे किसी भी लेंथ की. द लेंथ मस्ट बी कन्वीनियंट. यह आपने आर्क ड्रा की. सॉरी, ये कंपास थोड़ा गलत चल रहा है. देन व्हाट यू विल डू इज दैट आप ये A2 लेंगे और आप कंपास को ऐसे ही रखेंगे, ना फोल्ड करेंगे ना इसको ओपन करेंगे. आप इसी लेंथ की एक आर्क ड्रा करेंगे. ये आपने आर्क ड्रा की यहां पे. नाउ आप ये आर्क को आप फिर मेजर करेंगे, ये वाली आर्क को आप फिर मेजर करेंगे. इसकी लेंथ क्या है, इतनी है इसकी लेंथ. उसके बाद आप ये जहां पे इस आर्क ने इस लाइन को इंटरसेक्ट किया था, आप उसे सेंटर लेंगे एंड यू विल बी ड्राइंग एन आर्क विच विल इंटरसेक्ट दिस प्रीवियस आर्क. उसके बाद आप क्या करेंगे, ये A2 को आप ज्वाइन करेंगे इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, और ये लाइन को आप एक्सटेंड कीजिए यहां तक. एंड सपोज ये लाइन इस लाइन सेगमेंट AB को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, आई विल नेम दिस पॉइंट एज पॉइंट C. पॉइंट C. सो दिस C इज, हमें करना क्या था, हमें इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना था पर्टिकुलर रेशो में. रेशो क्या था, 2. अब ये जो पॉइंट C है यहां पे, ये डिवाइड करता है इस लाइन सेगमेंट AB को 2:3 रेशो में. अब आप कहेंगे कि हमने डिवाइड तो ये लाइन सेगमेंट की, ये कहां से डिवाइड हो गई.
लाइन सेगमेंट को हमने यहां पे डिवाइड किया था, यहां से लेकर यहां तक 1 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल 1 यूनिट्स, यहां से लेकर यहां तक 2, और यहां पे कितने पोर्शन आए, कितने पार्ट्स आए, 1 2 एंड 3। तो एक्चुअली डिवाइड ये हुई AX या A5 डिवाइड हुई किस रेशो में, 2:3 रेशो में, 2 यहां तक और 3 यहां से लेकर यहां तक। लेकिन मैंने लिखा कि ये पॉइंट C अब इसको डिवाइड कर रहा है 2:3 रेशो में। तो कैसे, दैट विल बी क्लियर्ड इन इट्स जस्टिफिकेशन। अब आप देखिए A, B एंड A5 या A5B, इट्स अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है। दिस A2C, इट इज पैरेलल टू दिस A5B, है ना। और आपको BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपने पढ़ी है, विच स्टेट्स दैट इफ ए लाइन is drawn parallel to one side of a triangle, then it divides the other two sides in the same ratio. So in its justification, what we will be writing, since A23 is parallel to A5B, therefore, तो ये जो दो साइड्स बचते हैं ये डिवाइड होते हैं सेम रेशो में। सो व्हाट आई विल बी राइटिंग इज A2 डिवाइडेड बाई A2 A5, ये पॉइंट ऑफ डिवीजन है ना, यहां पे ये डिवाइड यहां पे हो रहा है। A2 डिवाइडेड बाई A2 A5 इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई BC। बट ये जो A2 डिवाइडेड बाई A2 A5 है, ये क्या है, इट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि ये यहां पे डिवाइड हुआ, ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है यहां से लेकर यहां तक 2 यूनिट्स की लेंथ है, यहां से लेकर यहां तक 3 यूनिट्स की लेंथ है। लेकिन ये यहां पे ये खुद किसके बराबर है, A2 डिवाइडेड बाई A2 A5 इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई BC, बट दिस A2 डिवाइडेड बाई A2 A5 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3, सो आई कैन राइट AC divided by BC is equal to 2 divided by 3, because we know that when two different things are equal to the same thing, then those two different things are always equal to one another. It's one of the Euclid's axioms. So I hope यहां पे आप फिर से देखिए AC divided by BC is equal to 2 divided by 3, or we can write it as AC is to BC is equal to 2 is to 3. that's what I wrote here. ये जो पॉइंट C है ये इस लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है इन द रेशो 2:3. So this was all about the introduction. Now what you will do, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको आने वाली क्लासेस में इसकी एक्सरसाइज करने में आसानी हो. So see you in the next class. Take a very good care of yourself. Till then, goodbye.